एक और बड़ी खबर है योगी आदित्यनाथ के एक्शन की। पत्थरबाजों का इलाज करने वाले योगी आदित्यनाथ और करेंगे, करते रहे। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पत्थर चले, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पत्थरबाजों को देख रहे हैं। ये 21 साल 20 साल के युवक हैं जो पत्थर चला रहे हैं और पुलिस वाले देखिए बैरिकेडिंग से बचकर छिप कर जा रहे हैं। ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को। ये दिल्ली की तस्वीर मैं पहले आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अलग अलग शहरों में पत्थरबाजी हुई है। देख रहे हैं लड़के, छोटे छोटे लड़के पत्थर चला रहे हैं। ये मुहर्रम के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नांगलोई की। दौड़ाया है लोगों ने। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो पत्थरबाजी हुई है, रूट बदलने को लेकर ये पत्थरबाजी हुई है। लड़कों के हाथ में झंडे हैं, मुहर्रम का जुलूस चल रहा था और उसके बाद इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए। ये देखिए, ये पत्थर चला रहे हैं लड़के, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं जो रास्ते में गाड़ियां खड़ी थी। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में लड़कों के तलवार हैं और उसके बाद जब भगदड़ मची तब ये लड़के युवक भागे। ये देखिए, ये हाथ में तलवार लिए हुए। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये देख रहे हैं, एक तस्वीर नांगलोई की है। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाई। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद वहां से भीड़ तितर बितर हुई है। देखिए, पुलिस ने लठियाया है। उसके बाद यहां से ये भागे। पहले ये पत्थर चला रहे थे, ये देखिए। उसके बाद पीछे से एक शख्स कह रहा हो गया लाठीचार्ज। और देखिए बैरिकेड लगी हुई है। इन्होंने पत्थर क्यों चलाए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद बस में पत्थर चलाए। ये बस की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस पर पत्थरबाजी की है। ये बस आप देख रहे हैं, बस को नुकसान पहुंचाया है सरकारी वाहन। बस पर पत्थरबाजी हो रही है, आप सुन रहे हैं। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। अब अगली तस्वीर आप उत्तर, सिर्फ दिल्ली नहीं यूपी देखिए। ये वाराणसी में पत्थर चल रहे हैं, कुर्सियां चल रही हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। वाराणसी में शिया और सुन्नी भिड़ गए आपस में मुहर्रम में जुलूस के दौरान। गाड़ी निकालेंगे। दोनों तरफ से पत्थर चले। देख रहे हैं, कुर्सियां लेकर जा रहे हैं। सर पर कुर्सी रख रखी है, पत्थर न लगे क्योंकि उधर से भी पत्थर आ रहा है। और दोनों तरफ से उसके बाद पत्थर चलने शुरू हुए। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, वाराणसी में जो घायल हुए हैं, जख्मी हैं, पट्टियां बांधे हुए हैं। ये पत्थरबाजी के बाद जो घायल हुए। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये पीलीभीत में कांवड़िए और ताजिएदार भिड़ गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पुलिस को बीच बचाव करने आना पड़ा। पुलिस स्क्रीन लीजिए इसे प्लीज। कांवड़िए और पत्थरबाज आपस में एक दूसरे पर पत्थर चलाया। उसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। अब योगी आदित्यनाथ, यूपी में जो हिंसा हुई है इस पर योगी आदित्यनाथ अब एक्शन लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़िए और ताजिए के जुलूस जैसे ही आमने सामने आए, बवाल शुरू हो गया। पहले नारेबाजी, फिर दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से भी सामने आई, जहां ताजिए के जुलूस के दौरान शिया और सुन्नी भिड़ गए। पत्थरबाजी के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। वाराणसी के बाद दिल्ली में भी मातम के नाम पर हिंसा हुई। सवाल है, मातम के नाम पर कौन माहौल बिगाड़ रहा है? लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि पत्थरबाजों का इलाज जरूर होगा। अधिकारियों को साफ तौर पर बोल दिया गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताता हूं कि कहां हिंसा हुई देश भर में इस दौरान। जो पत्थर चले मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश के अलग अलग शहरों में हिंसा हुई। दिल्ली, पीलीभीत, बहराइच, वाराणसी और कैमूर,
ये वो शहर है जहां मुहर्रम के जुलूस में पत्थर चले, कहीं कांवड़ियों से लड़ाई हुई, कहीं शिया सुन्नी लड़ाई हुई, ये अलग अलग लड़ाइयां हुई हैं। लेकिन दिल्ली की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के नांगलोई में जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद देखिए अगली तस्वीर। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं, सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है सुरक्षा के लिहाज से। और आज हिंदू संगठन सड़क पर उतरा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, हिंदू संगठन सड़क पर आ गए, प्रदर्शन कर रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। और वो मांग कर रहे थे जो तोड़फोड़ हुई है, जो तोड़फोड़ की गई है, इसकी भरपाई की जाए। ये देख रहे हैं आप, हिंदू संगठन सड़कों पर आए, नारेबाजी की उन्होंने, प्रदर्शन किया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर मातम में हिंसा क्यों हुई, आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है, कहां कहां, क्योंकि अलग अलग शहरों में हिंसा हुई, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। नांगलोई से लेकर वाराणसी तक। ये पहली तस्वीर में आप पहली बात करूंगा नांगलोई की। नांगलोई में पत्थर क्यों चले? दरअसल दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थर चले। जुलूस में शामिल लोगों ने तलवारें लहराई, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर, जमकर तोड़फोड़ हुआ। पुलिस की माने तो जुलूस का रूट बदलने पर विवाद हुआ। ताजिए पर शामिल लोग तय रास्ते से अलग जा रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप रुकिए। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। लोग सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और जबकि स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे थे। लोगों के हाथ में तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, डंडे थे। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर भी पत्थर चलाए। पुलिस की गाड़ियों के साथ सरकारी बसों में तोड़फोड़ की। एक युवक ने एसआई पर चाकू से हमला कर दिया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हो गए। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब देखिए वाराणसी में क्यों चल गया पत्थर। शिया समुदाय का आरोप है सुन्नियों ने परंपरा तोड़ी है। सुन्नी जैतपुरा इलाके में एक ताजिया निकालते थे। इस बार सुन्नियों ने कई ताजिए निकाल दिए, जिसको लेकर शिया सुन्नी एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ लोगों ने तलवारें निकाल ली, पथराव किया। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पीलीभीत में ताजिएदार और कावड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई। बरेली हाईवे के खमरिया पुल पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए और पहले दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाने की कोशिश की। इस बीच दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में सीओ सदर समेत कई लोग घायल हो गए। बिहार कैमूर में देखिए, बिहार के कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। दो पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमले किए। कुछ उपद्रवियों ने मंदिरों पर पत्थरबाजी की और पुलिस टीम पर भी पथराव किया। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी हरेंद्र सिंह, दिल्ली के डीसीपी। सुनिए। एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो थोड़ा सा अनरूली हो गए और ताजिए का जो रूट पहले से हमारी मीटिंग में प्रेस्क्राइब था, जो डिसाइड हुआ था, उससे डेविएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने मना किया। उन लोगों ने फिर यहाँ पे पुलिस पे पथराव शुरू किया, जिनको कंट्रोल करने के लिए और बाकी पब्लिक को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमने माइल्ड लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से डिस्पर्स किया। कुछ हमारे पुलिसकर्मियों को माइनर चोटें आई हैं और कुछ पुलिस की गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। हम लोग शांति बनाए होने में ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। जो लीगल एक्शन होगा वो फॉलो किया जाएगा। क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? इन्वेस्टिगेशन में सामने बात आएगी। ये राम का देश है और इस राम के देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का धार्मिकता के नाम पर उस देश को आप हाईजैक नहीं कर सकते। उसे कर्फ्यू नहीं, उसको आप हाईजैक करके इस देश के किसी भी समुदाय में भय का माहौल व्यक्त नहीं कर सकते। और जो देश का टैक्स का पैसा है, आपने बसें तोड़ी, बस का जुर्माना कौन देगा, कौन भरेगा? यहाँ पर क्या भय का माहौल बनाना चाहते थे? पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इन्होंने पत्थरबाजी की। इसका बस केवल एक ही इलाज है। आज हमारे योगी बाबा का मांग फ्रांस की सरकार कर रही है। अगर इस बीमारी को हटाना है तो योगी बाबा को ये 1 महीने के लिए दिल्ली सौंप दो। मैं कहता हूँ एक भी दंगा अगर हो जाए तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ। एक शख्स कह रहे थे कि योगी वाले इलाज की जरूरत है यहां भी। अब देखिए दिल्ली में योगी के इलाज की जरूरत है, लेकिन
योगी आदित्यनाथ इलाज की तैयारी कर चुके हैं। पत्थरबाजों का इलाज होगा। यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है, जिन्होंने वाराणसी और पीलीभीत में पत्थर चलाए। यूपी में मुहर्रम के जुलूस में हिंसा पर योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं और सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बलवा सरकारी कार्यों में बाधा डालने, शांति भंग करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की पहचान हो रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। वाराणसी कमिश्नर ने कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं दे सकते। आरोपियों के घर पर बुलडोजर से एक्शन हो सकता है। योगी सरकार पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। सीएम योगी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त हरगिज नहीं है और इसमें भी बड़ा एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं अशोक जैन साहब, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ताजिए के रूट को लेकर विवाद हुआ, उसमें बातचीत हो रही थी और समझाया बुझाया जा रहा था। तब तक किसी एक व्यक्ति ने पत्थर उछाल दिया, जिसको लेकर बाद में पथराव हो गया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को हटा दिया यहाँ से। शिया और सुन्नी वर्ग में ताजिया के रूट को लेकर विवाद हुआ है। इतनी बात। मौके पर शांति है, लोग अपने घरों में चले गए। अभी मसला हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं दो बड़ी चीजें। शिया सुन्नी की लड़ाई हुई तो आपको बताएंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि शिया और सुन्नी में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूं कि मुहर्रम में क्या होता है और क्यों निकलता है मुहर्रम का जुलूस। शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने शहादत दी थी इस दिन। 1400 साल पहले करबला के मैदान में युद्ध हुआ और यजीद की सेना और इमाम हुसैन के बीच जंग हुई। यजीद की सेना में 80,000 सैनिक थे, इमाम हुसैन के साथ केवल 72 लोग थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने शहादत दी थी और उनके 72 साथी भी करबला में शहीद हो गए थे। बच्चों को भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था, इसलिए मुहर्रम के दिन शिया मुसलमान ये मातम मनाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं इस दिन और शिया मुस्लिम ताजिया निकालकर मातम करते हैं। ताजिया को इमाम हुसैन के मकबरे के तौर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिया मुसलमान ताजिए का जुलूस निकालते हैं। मुहर्रम को इंसानियत का महीना भी माना जाता है। प्यासे को पानी तो भूखों को खाना खिलाया जाता है, यह है मुहर्रम। अब एक खबर यह कि वाराणसी में दरअसल शिया और सुन्नियों की लड़ाई हो गई आपस में। जानने वाले और मानने वाले मानते हैं कि वैसे दोनों ही मुसलमान हैं, शिया भी और सुन्नी भी, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या फर्क है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शिया सुन्नी में फर्क क्या है। जो बुनियादी फर्क है, शिया और सुन्नी मुसलमानों की मान्यता में छोटा सा मतभेद है। दोनों इस्लाम भी मानते हैं, कुरान भी मानते हैं और शरीयत को भी मानते हैं, लेकिन प्रोफेट पैगंबर के उत्तराधिकारी पर राय अलग अलग है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद कौम दो वर्गों में बंट गई। मुस्लिम कौम में यही दोनों वर्ग शिया और सुन्नी है। दोनों वर्गों में पैगंबर के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद है। रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। शिया वर्ग हजरत अली को अपना खलीफा मानता है। फर्क खलीफा में, हजरत अली पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे और हजरत अली ने अपना वारिस अबू बकर को बनाया। इसी मान्यता के साथ मुस्लिम समुदाय में दो हिस्से बने हैं। हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए, जबकि अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए। शिया कहते हैं खुदा ने अली को खुद उत्तराधिकारी चुना। मोहम्मद साहब ने इंतकाल से पहले लिखित रूप में घोषित किया। सुन्नियों ने कुरान से छेड़छाड़ कर फैसले के बाहर निकाल दिया, जिसे आज तक सही नहीं किया गया, ये उनका दावा है। जबकि सुन्नी कहते हैं पैगंबर को शिया अपशब्द कहते हैं, पैगंबर साहब की मजलिसों में उनकी बुराई की जाती है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसी वजह से हमारे बीच विवाद होता रहता है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिया मौलाना, उन्हें सुनिए जरा। सभी एक जैसी नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ सेम है।
लेकिन बावजूद उसके वो लोग जो सियासी रोटियां सेकते हैं, जो मजहबी रोटियां सेकते हैं, वो आपस में झगड़े फसाद करते हैं। उनसे तमाम हिंदुस्तानियों को होशियार रहना होगा। जो मुहर्रम के जुलूस में ताज़िए में जो एक घटना हुई जिसमें सुन्नी लोग शिया समुदाय के लोगों से भिड़े, तो ये बहुत अफसोसनाक और बहुत गलत बात है, इसलिए कि दोनों मुसलमान हैं, शिया भी मुसलमान हैं और सुन्नी भी मुसलमान हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये सुन्नी समुदाय के लोग शिया समुदाय से भिड़े हैं। इसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब इतना ही नहीं, ये तो आपने देख लिया मुहर्रम पर क्या हुआ, कई हादसे भी हुए। ये देख रहे हैं संभल की तस्वीर, ताजिया जा रहा था, करंट लग गया उतनी देर में, और करंट लगने के बाद ये देख रहे हैं, ये जा रहा था, एकाएक करंट लगा, ये स्पार्क हुआ, ये देखिए गिर गए झंडे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये जुलूस जा रहा था, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऊपर जो झंडा है जिसके साथ चांद तारा बना होता है ऊपर, अमूमन वो स्टील या लोहे का होता है कई बार, और देखिए उस पर करंट आया, झंडे तक करंट उतर कर आया, ये देखिए स्पार्क हुआ और उसके बाद कई लोग गिर गए, झंडा गिर गया। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं, इसी तरह की तस्वीर झारखंड से आई है। ये देखिए, ये झारखंड की तस्वीर, बोकारो की मैं आपको दिखा रहा हूं, और यहां भी हाई टेंशन तार के साथ जाकर टकरा गया। उसके बाद ये देख रहे हैं जान माल का नुकसान हुआ करंट लगने के बाद। आइए खबर